हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एमसीआरई में जो बहुत सारी भर्ती निकली हुई है जिसमें नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड भाई बहन अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बना दी थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। देखो, डिटेल वीडियो में मैंने किस पोस्ट में कौन डिसेबल्ड भाई बहन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी कई सारी बातें मैंने उस वीडियो में बता दी है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और बाकी आई बटन में भी दे दूंगा, और लास्ट में जैसे ये वीडियो एंड होगी तो भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको किस पोस्ट के लिए चाहिए, मैं सभी के बारे में बताऊँगा, तो यहाँ पर देख लेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहली जो डिसेबल्ड जिसमें अप्लाई कर सकते थे वो डाइटिशियन की पोस्ट थी, और ये रायपुर में थी। मैंने वहाँ पर बताया था आपको कि एज में आपको 10 साल की, कोई भी डिसेबल्ड हो 10 साल की छूट मिलेगी। जैसे यहाँ पर 21 से 35 वर्ष मांगा गया है, तो जो भी डिसेबल्ड इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर 10 ईयर्स ऐड कर लेंगे, मतलब 45 वर्ष तक के डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज मांगी गई है, मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, डाइटिशियन के लिए है जो इन्होंने मांगा है वो आपके पास में एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, या एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसके अलावा या तो एमएससी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, या एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स, या एमएससी फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डाइटेटिक्स में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपके पास में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम 200 बेड वाले हॉस्पिटल का। अब देखो, आगे डाइटिशियन की जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखो, जो ऑफिस असिस्टेंट एनएस जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट थी, यहाँ पर 21 से 30 वर्ष एज मांगी गई है, और यहाँ पर बस आपके पास में डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में होनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर अच्छे से आपको चलाना आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अगली पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, जो 18 से 30 वर्ष जिसमें मांगी गई है। डिसेबल्ड भाई बहन 10 साल अपने ऐड करके देखते रहेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए क्वालिफिकेशन जो है आपके पास में 12th होना चाहिए, और आपको इसके लिए टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। मतलब या तो आप इंग्लिश में दे दो या हिंदी में टेस्ट दे दो। अगर आप इंग्लिश में दोगे तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में अगर दोगे तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और आपको बेसिक कंप्यूटर भी यहाँ पर आना चाहिए। अब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जितनी भी पोस्ट है सबके लिए यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन है। दोस्तों, यहाँ पर अपर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्टें हैं उनके लिए 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। डिसेबल्ड भाई 10 साल ऐड कर लेंगे, अब बार बार नहीं बताऊंगा। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ ऑफिस साइट्स एंड डेटाबेस। तो आपको कंप्यूटर पे अच्छा खासा काम करना आना चाहिए। अब अपर डिवीज़न क्लर्क की जितनी भी पोस्ट है सबके लिए सेम एजुकेशन है। दोस्तों, अपर डिवीज़न क्लर्क या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है, इसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में होनी चाहिए, और वही 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। इसके लिए भी सेम एजुकेशन है। दोस्तों, जिन पोस्टों पर डिसेबल्ड भाई बहन की पोस्टें हैं उसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, बाकी मैं सबका नहीं बता रहा हूँ अभी। देखो, 5वें नंबर पर वायरमैन में डिसेबल्ड की जगह पोस्ट है थी, यहाँ पर 18 से 30 वर्ष मांगी गई है एज। और देखो, इसके लिए आपके पास में 10th होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट है तो चल जाएगा। इसके अलावा आपके पास में ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिक ट्रेड्स में होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, एंड उसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी 5 ईयर्स का आपके पास में होना चाहिए। तो ये सारी अगर आप फुलफ़िल करते हो तो इस फॉर्म को फिल करना वायरमैन में। उस वीडियो में मैंने बताया है कौन कौन डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, डिसेबल्ड भाई बहन के लिए अगली पोस्ट थी OT असिस्टेंट की, जो दिल्ली वाले में था। इसमें 32 वर्ष तक की एज मांगी गई है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे आपके पास में केवल और केवल 12th होना चाहिए, और OT में आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर्स का किसी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से। देखो, अगली पोस्ट थी डिसेबल्ड के लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की। यहाँ पर 18 से 30 वर्ष मांगी गई है, या तो आपके पास में BSc होना चाहिए।
अगर आपके पास में बीएससी नहीं है तो आपके पास में 12th साइंस से होना चाहिए और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो ओटी में या आईसीयू में या सीएसएसडी में, या इसके अलावा मैनीफोल्ड रूम में। यहाँ पर प्रेफरेंस बी गिवन टू कैंडिडेट विद सर्टिफिकेट जिसके पास में डिप्लोमा कोर्स इन ओटी में होगा, और इसके अलावा आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड वाली, यहाँ पर 21 से 27 वर्ष एज मांगी गई है। पे लेवल इसमें देखो 5 रहने वाला है। यहाँ पर आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अलावा शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और डिज़ायरेबल है अगर एक्सपीरियंस है आपके पास में मैन्युफैक्चर, स्टोरेज या टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूशन वगैरह में, तो अच्छा रहेगा, चलेगा किसी हॉस्पिटल या इंडस्ट्री का। अगली जो पोस्ट है फार्मासिस्ट की, यहाँ पर आपके पास में देखो 30 वर्ष तक की आपकी एज होनी चाहिए और यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, और इसके अलावा 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, या अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 में। अगली जो पोस्ट है फार्मासिस्ट एलोपैथिक की, उसमें 32 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए और इसमें जो है डिग्री इन फार्मेसी में हो या आपका सेकेंडरी मतलब 12th विद डिप्लोमा के साथ में हो फार्मेसी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और इसके अलावा आप फार्मेसी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। बाकी एलोपैथिक की जितनी भी फार्मासिस्ट की पोस्ट है उनके सबके लिए सेम एजुकेशन मांगी गई है। दोस्तों अगली जो पोस्ट कैशियर की थी एम्स रायपुर में, उसमें 21 से 30 वर्ष एज मांगी गई है और इसके लिए आपके पास में डिग्री इन कॉमर्स में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इसके इक्विवेलेंट कुछ हो, ठीक है। और एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। हैंडलिंग आप हैंडल कर पाए अकाउंट्स वर्क, मतलब आपने अकाउंट्स वर्क किया हो, यह एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके अलावा हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपके पास में मतलब आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट थी हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd नर्सिंग ऑर्डरली की, इसके लिए 18 से 30 वर्ष एज मांगी गई है और यहाँ पर आपके पास में मैट्रिक्स होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स आपने के पास में होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल सर्विस का। और इसके अलावा डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्क इन अ हॉस्पिटल में आपने काम किया हो, ये डिज़ायरेबल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो एक पोस्ट वीएच कैंडिडेट के लिए थी नर्सिंग अटेंडेंट की, उसमें भी आपके पास में मैट्रिक्स होना चाहिए और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास में स्टेट या सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास में 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपने काम किया हो। इसके अलावा दोस्तों जो ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की पोस्ट थी, इसके लिए 30 वर्ष तक की आपकी एज होनी चाहिए और इसके लिए आपके पास में केवल और केवल 10th है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th नहीं किया, केवल ITI किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि 10th के साथ में ITI चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। या तो आपके पास में 10th हो या ITI हो, आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट थी लैब अटेंडेंट ग्रेड 2nd वाली, इसके लिए आपके पास में 12th होना चाहिए साइंस में और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए और 2 ईयर्स का जो रेलिवेंट फील्ड है उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन ये डिज़ायरेबल है। अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, पर आपके पास में 12th साइंस से और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, जिसके लिए 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है। इसमें आपके पास में अगर 12th है साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और 2 ईयर्स का रेगुलर डिप्लोमा है किसी भी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, फ्रॉम किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और 1 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है आपके पास में लेबोरेटरी, जहाँ पर लेबोरेटरी अटैच्ड हो विद अ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स। या अगर ये सब नहीं है तो आपके पास में 12th होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है ना, और इसके अलावा आपके पास में BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी
या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगली जो पोस्ट है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, इसमें 18 से 25 वर्ष एज मांगी गई है। आपके पास में 12th होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में होना चाहिए। 1 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और बाकी डिज़ायरेबल है अगर आपके पास में बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस से है तो ये डिज़ायरेबल है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, यहाँ पर 30 वर्ष तक की एज मांगी गई है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास में होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा बैचलर डिग्री इन MLT ब्लड बैंकिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। दोस्तों टेलीफोन ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास में 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, प्लस उसके साथ में आपके ट्रेनिंग कोर्स इन हैंडलिंग इन प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज या प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज में आपके पास में होनी चाहिए ट्रेनिंग। दोस्तों जूनियर रेडियोग्राफी के लिए आपके पास में 18 से 25 वर्ष एज मांगी गई है। और इसमें आपके पास में केवल और केवल 12th होना चाहिए साइंस साइड से, और सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो रेडियोग्राफी में 2 ईयर्स का। दोस्तों अगली पोस्ट है रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, इसके लिए 21 से 35 वर्ष एज मांगी गई है। इसमें आपके पास में BSc ऑनर्स 3 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए इन रेडियोग्राफी में, या डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी में होना चाहिए विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ में। और डिज़ायरेबल है एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास में कंप्यूटर यूज़ करने की, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन वगैरह कंप्यूटर पे आनी चाहिए, ये डिज़ायरेबल है। दोस्तों मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर बनने के लिए यहाँ पर या तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में या सोशोलॉजी में, या अगर ये नहीं है तो डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन सोशल वर्क में, ठीक है। और इसके अलावा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए फील्ड ऑफ मेडिकल सोशल वर्क का, और या आपके पास में मास्टर डिग्री हो इन सोशल वर्क या सोशोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर फील्ड ऑफ मेडिकल सोशल वर्क में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों डिसेबल्ड भाई बहन यहाँ पर मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर भी बन सकते थे ग्रेड 1 के लिए, मतलब बन सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास में या तो MA होना चाहिए सोशल वर्क में, या MSW हो। स्पेशलाइजेशन आपका मेडिकल सोशल वर्क होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कम से कम 200 बेड्स वाले हॉस्पिटल में। और डिज़ायरेबल है आपको एबिलिटी आनी चाहिए कंप्यूटर वगैरह पे एप्लीकेशन वगैरह स्प्रेडशीट वगैरह बनानी आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन वगैरह, ठीक है। दोस्तों एक पोस्ट और है मॉडलर आर्टिस्ट की, तो अगर कोई इस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो उनके पास में या तो डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो इन फाइन आर्ट्स में, अगर वो भी नहीं है तो कमर्शियल आर्ट्स में होना चाहिए, या मॉडलिंग होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ में, ठीक है, मॉडलिंग में। या अगर ये सब भी नहीं है, आपके पास में मैट्रिक है या कोई इसके इक्विवेलेंट है, तो आपके पास में फिर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल कॉलेज वगैरह में, ठीक है। और बाकी डिज़ायरेबल है आपको डिग्री इन ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह में होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगली पोस्ट थी यहाँ पर वार्डन, हॉस्टल वार्डन के लिए, ये ऋषिकेश में है। 30 से 35 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है एज, और इसमें आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए हाउस कीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन या स्टेट मैनेजमेंट, इन सब में होना चाहिए। और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको आना चाहिए हॉस्टल मैनेजमेंट के बारे में। अब दोस्तों अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, यानी स्टेनो वाली। यहाँ पर 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। बाकी डिसेबल्ड को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बस आपके पास में 12th होना चाहिए और आपको स्टेनो आनी चाहिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये स्टेनो वाले जितने भी है यहाँ पर अपना देख लेंगे आराम से। अगली जो पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, यहाँ पर 21 से 35 वर्ष एज है। आपके पास में BSc नर्सिंग होनी चाहिए 4 ईयर्स का कोर्स, या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट आपके पास में है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक और 2 ईयर्स का कोर्स, और शुड भी आपको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में। और इसके अलावा
काउंसिल में। और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। 100 बेड्स वाले हॉस्पिटल में आपने काम किया हो, बाकी कंप्यूटर वगैरह पर भी काम करना आना चाहिए। दोस्तों अगली पोस्ट थी यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड अटेंडेंट की। इसके लिए आपके पास में 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो, और सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड ट्रेनिंग का, टेक्नीशियन ट्रेनिंग का। और बाकी आपको टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। दोस्तों आगे जो पोस्ट थी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की, उसके लिए आपके पास में या तो बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपके पास में 12th साइंस साइड से होना चाहिए, और कम से कम 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स मेडिकल रिकॉर्ड में होना चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। और 2 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर वगैरह आना चाहिए ठीक ठाक। टाइपिंग भी इसमें मांगी गई है 35 इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। दोस्तों अगर आप डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए 30 वर्ष तक की मांगी गई है। आपके पास में बीई है या बीटेक है, बीटेक डिग्री है आपके पास में इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इसके अलावा कोई इसके इक्विवेलेंट है। अगर ये सब नहीं है, अगर आपके पास में बीएससी कंप्यूटर साइंस है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, बीसीए है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस में। दोस्तों अगली जो पोस्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट वाली, इसमें आपके पास में 12th होना चाहिए, ठीक, और उसके साथ में आपको डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास में ऑप्टोमेट्री में या ऑर्थोप्टिक्स में, और इसके अलावा आपको कंप्यूटर पर भी काम करना आना चाहिए। अगली पोस्ट है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या मैनेजर ग्रेड 2 या सुपरिटेंडेंट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर ऑडिट वगैरह की। तो यहाँ पर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। प्रेफरेंस यहाँ पर उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने ग्रेजुएशन कॉमर्स किया हो या लॉ से किया हो या मैनेजमेंट से किया हो। बाकी आपको कंप्यूटर पर भी काम करना आना चाहिए। अगर आप ईसीजी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में 12th होना चाहिए साइंस साइड में या इसके इक्विवेलेंट कुछ हो, और इसके अलावा 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए ईसीजी में, वो सेंट्रल से हो या स्टेट से हो या AICTE से। अगली जो पोस्ट है दोस्तों रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट की, उसके लिए आपके पास में मैट्रिक्स होना चाहिए या कुछ इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसके अलावा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग फाइबर ऑप्टिक ब्रोंचोस्कोप एंड वेरियस लंग फंक्शन टेस्ट मशीन इन अ रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल या टीचिंग इंस्टीट्यूट या इसके अलावा रजिस्टर्ड नर्सिंग होम। तो अगर इतना सब कुछ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जूनियर फिजिसिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए 30 वर्ष तक की एज मांगी गई है। यहाँ पर आपके पास में MSc होनी चाहिए फिज़िक्स में या मेडिकल फिज़िक्स में या न्यूक्लियर मेडिसिन में, या इसके कोई इक्विवेलेंट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जितने भी डिसेबल्ड से रिलेटेड यहाँ पर पोस्टें हैं उन सब की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैंने इसमें बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। इससे रिलेटेड और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं और सब बातें जो छूट गई है वो इससे रिलेटेड मैं उसमें बता दूँगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।